नमस्ते गुरुजी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण सर जी, कैसे हैं सर जी आप? ठीक है सर। ओम आप शांति आश्रम में आपका स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। यस, आदेश करिए सर। आप हमेशा ओम शांति बोलते हैं, जी इसका मतलब क्या है? डॉक्टर साहब देखिए, आप भी ओम शांति बोलते हो क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरे मन में शांति हो, हमारे आसपास जितने जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य है उसके जीवन में शांति हो, हमारे समाज में शांति हो, हमारे देश में शांति हो, हमारे विश्व में शांति हो। तो आप जानते हो कि मैं योग विद्या का अध्ययन किया हूँ, बुद्ध और विवेक की भावना से प्रेरित रहता हूँ। तो जो भी ज्ञानी व्यक्ति है वो हमेशा शांति की बात करता है। जो मन में शांति है तो जीवन है, जिसके मन में शांति नहीं है वो मर चुका है। भले ही वो चलता फिरता अस्थि पंजर और मांस का व्यक्ति हो, लेकिन मरा हुआ व्यक्ति है, अशांत व्यक्ति। इसीलिए मैं महान कार्यों की सिद्धि के लिए अपनी शक्तियों का आराधना उपासना करता हूँ, और ये सारी शक्तियाँ उसी के पास जाती हैं जिसमें कि पवित्रता हो। तो भूल भाल से अगर मान लीजिए मेरे दिमाग में कुछ अपवित्र विचारें हों, अपवित्र कुछ इस तरह की भावना हो जो हमारे जीवन में हमारे लक्ष्य के प्रति अवरुद्ध हो जाए, उसमें रोड़े अटकाए, तो उसकी सिद्धि करने के लिए हम ओम शांति का जाप करते हैं। और हम हमेशा अपने आप को पवित्रतम रखते हैं, पवित्र नहीं, पवित्र से भी ज़्यादा पवित्रतम, क्योंकि मैंने सत्य का अनुभव किया है। बुद्ध और विवेक पवित्रतम थे, और उसका मार्ग तो पतंजलि योग सूत्र है सतीश बाबू, आप जानते हो। यामा का पालन, नियम का पालन मोदी जी 11 दिन किए थे, जब राम मंदिर में कुछ करने वाले थे, वो थे ना, 11 दिन का उपवास लिए थे कन्याकुमारी में। और मैं जीवन के हर क्षण हर पल उसका आराधना करता हूँ, उपासना करता हूँ। आप तो साक्षी हैं सर, आप भले ही दूसरे शरीर में विराजमान हैं, लेकिन हमारे मन और दिल और दिमाग जुड़े हुए हैं। हम ओम शांति के ही उपासक हैं, और उसका जो एक मंत्र है तो अब हमेशा दोनों दोहराते हैं। संगच्छध्वम संबद्धध्वम समो मानासी जानताम देवा भाग्य मथा पूर्वे संजानन उपासते। आओ मेरे विश्व के बहनों और भाइयों, सभी एक साथ मिलके चले, सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा करुणा दया के प्रोग्राम में प्रगतिशील उद्यत वेग से चले, और हमारे मन में स्वच्छता हो, पवित्रता हो। स्वच्छता संतोषा तपसा स्वाध्याय ईश्वरा परिधान। पवित्र मन हो, पवित्र विचार हो, पवित्र वचन हो, पवित्र कर्तव्य हो। हम संतुष्ट रहें, जितने कठोर परिश्रम करें, जितने उद्यम करें, और उसमें जितना जो चाहिए अर्जन कर लें, उपार्जन कर लें, लेकिन उसके ज़्यादा हमें लोभ नहीं आना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। इसीलिए अपने मस्तिष्क संतुलन बनाने के लिए हमेशा मैं इस रास्ते पर ही चलना चाहता हूँ, और इस रास्ते पर चलना आसान नहीं है। मन चंचल है, इसीलिए योग में बोलते हैं योगा चित्तवृत्ति निरोधा। ये चंचल मन कभी भी हमें गलत रास्ते, गलत विचारों पर ले जा सकता है। तो इसीलिए ओम शांति बोलने से ये सारे विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। आप जानते हैं, हिंदू धर्म में ये जो गणेश भगवान है वो विघ्न निवारक है। इसीलिए कहता है श्री वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नम कुर्मे देव। ये आप बोलते हैं कि जो हिंदू धर्म में कोई भी कार्य होता है तो गणेश की पूजा पहले होती है, क्योंकि विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए पूजा की आवश्यकता होती है। लेकिन मैं तो योगी हूँ, मैं तो गणेश ही हूँ खुद, इसीलिए हमें कौन बचाएगा? हमें बचाएगा हमारे विचार, पवित्र विचार, और ओम शांति से हमेशा के लिए विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। इसीलिए मैं हमेशा ओम शांति बोलता हूँ। ये शब्द इतना प्रचंड है, इतनी तीक्ष्ण है, इतनी शक्तिशाली है कि पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। क्योंकि सबसे पहला जो शब्द इस ब्रह्मांड में सुनाई दिया जब इसकी रचना हुई थी तो था ओम। तो हम जुड़ रहे हैं उस सर्वशक्तिमान से। इसीलिए ओम शांति हमारे जीवन की सांसों में बसती है, हमारे दिल की धड़कनों में बसती है। और इसका जाति धर्म मजहब क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। ये बटे हुए लोग, बिखरे बिखरे चिथड़े टूटे फटे लोग हैं। इनको समझ में नहीं आता है कि धर्म तो है पवित्रता, धर्म तो है बिल्कुल निष्कलंकता, बेदाग रहना जीवन में। इसीलिए तो हम योग का अध्ययन करते हैं। अहिंसा सत्य आस्था ब्रह्मचर्य परिग्रह, स्वच्छता संतोष तपसा स्वाध्याय। शरीर से निरोग रहे, विचार से पवित्र रहे, और
मानवता के कल्याण के लिए अपने आप को शांत और आनंदित रहे कि जब हम खुश रहेंगे तो हमारी वाणी भी पवित्र होगी, हम दूसरों को भी खुश देखना चाहेंगे। तो ओम शांति में शक्ति है। इसलिए हे मेरे श्रोतागण, आप समूह से मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि ओम शांति बोलते रहिए, ओम शांति बोलते रहिए, क्योंकि ये शक्ति आपको पवित्र बनाएगी, आपको साहस देगी, आपको धैर्य देगी, आपको विचलित नहीं होने देगा कर्तव्य पथ से। क्योंकि हम जितने भी मनुष्य हैं बहुत कमज़ोर हैं, हमारे बस में कुछ नहीं है। राम के भी सीता को रावण ने हरण कर लिया था, कौरव भी पांडवों का सब कुछ लूट लिया था। तो जब इतने इतने सर्वशक्तिमान को भी लोग परेशान कर देते हैं तो हमारे आपके जैसे कमज़ोर लोगों की तो कहने की बात ही नहीं है। इसीलिए हमें शक्ति और शांति विश्वास करना चाहिए। और फिर से बोले ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये सारे दुखों का निवारण का मंत्र है। पेनिसिया ऑफ ऑल इल्स, पेनिसिया ऑफ ऑल सफरिंग, सॉरो एंड ग्रीफ। ओम शांति, ओम शांति।